दिवाली पर बहुत सारी लाइटिंग के साथ साथ हम सब बहुत सारे दीप जलाते हैं और वो जो दीप होते हैं वो दिवाली के बाद सब वेस्ट हो जाते हैं, हम सब उन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं उन्हीं दीपक के साथ एक आपको बहुत कमाल की चीज़ बताने और सिखाने वाली हूँ। इसको देखने के बाद आप कभी भी दिवाली के बचे हुए दीपकों को फेंकेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खास टिप्स। दिवाली से बचे हुए जितने भी दीपक हैं वो सभी दीपकें आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि उन दीपकों के साथ आप पूरे साल बहुत ही कमाल की एक चीज़ कर सकते हैं जो आपके यूज़ के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। जी हाँ, ये रीयूज़ भी हो जाएंगे दीपक और आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो दीपक हैं इनकी जो बत्तियाँ हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो इनकी बत्तियों को हम निकाल लेंगे, इन्हें फेंक देंगे क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं सभी बत्तियाँ निकाल लेती हूँ। इसके बाद ये जो दीपक हैं इन्हें हम कहीं किसी पन्नी में अच्छे से आप रख लीजिए, मतलब इन्हें बंद करके आप पूरे साल के लिए इसे रख लीजिए। इनमें से हमें यूज़ करना है एक एक करके दीपक, एक साथ सब दीपकों का यूज़ नहीं है, एक एक करेंगे। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एक एक दीपक उन पन्नी में से निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कद्दूकस। फिलहाल आज आपको एक दीपक का यूज़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये कद्दूकस जो कि अदरक कसने वाला सब घरों में होता है, आप छोटे बड़े किसी भी कद्दूकस से इस दीपक को हमें कसना है। कसने के बाद जो दीपक है उसमें से एक पाउडर निकलेगा। देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है दीपक का चूरा, उस तरीके का हमें चूरा चाहिए और बहुत ईजीली ये हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से इस तरीके से जो किनारे हैं ये घिस जाते हैं और इसमें इस तरीके का पाउडर जो है बनता है। बहुत सॉफ्ट एक स्मूथ पाउडर यहाँ पे दीपक का जो है वो तैयार हो गया है। तो अब आप कहेंगे हम कर क्या रहे हैं कि दीपक वो भी उसे कद्दूकस करा है। जी हाँ, दीपक को कद्दूकस करना है और उसके बाद जो भी घर में वेस्ट या बेकार जिसमें दाग धब्बे हो रहे हों या सड़ने वाला हो, ऐसा कोई नींबू रखा हो तो आप उस नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें इसमें आधा नींबू का रस चाहिए। तो नींबू सही हो ख़राब हो कोई मतलब नहीं, हमें रस की मतलब है। तो हमें जो इसमें जूस है नींबू का वो चाहिए, उसे हम यहाँ पे इस पर अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसके बाद इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा नींबू के रस का और दीपक के घिसे हुए पाउडर का। ये जो पेस्ट है ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये यकीन मानिए ये आपके बहुत काम आएगा। अब त्यौहार का सीज़न गया है तो त्यौहार में पूजा पाठ तो हमारी पूरी महीने भर से चल ही रही हैं। तो यहाँ पे जो पूजा के सामान होते हैं जैसे पीतल के जो भी चीज़ें होती हैं वो गंदी हो गई हैं, अब उन्हें क्लीन करना है। अब ये इतनी गंदी हैं कि देखिए आपको दिख रही होंगी बिल्कुल काला लोटा हो गया है और यहाँ पे प्लेट भी आपको दिख रही होगी। तो ये जो हमने कमाल का पेस्ट बनाया है इसका जादू देखिए कि ये क्या करता है। बिना मेहनत के सिर्फ आपको इसमें ये नींबू पे लगाना है, नींबू पे वो पेस्ट लगाना है और हल्के हाथों से बस इस पे इस तरीके से घुमाना है। आपको बिल्कुल मेहनत या टाइट या दबा के या इस तरीके के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नींबू पे वो पेस्ट लगाइए और उसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आपको इसमें सब जगह लगाना है। देखिए ये जो लोटा था जल का ये कितना ज़्यादा डार्क और गंदा हो चुका था, लेकिन नींबू और उस पेस्ट को लगाने के बाद ये एकदम से इंस्टेंट क्लीन हो गया है। अब आपको इसका ओरिजिनल कलर दिखना शुरू हो जाएगा। इसको क्लीन करने के लिए ज़्यादातर लोग पीतल को क्लीन करने के लिए पीताम्बरी खरीदते हैं, लेकिन आपको घर में कुछ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। नींबू अक्सर सभी घरों में होता ही है और ये दिवाली के जो दीपक हैं ये आप दिवाली पे कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि दिवाली पे दीपक जलने के बाद सभी दीपकों को इकट्ठा करके रख लीजिए। फिर पूरे साल आप आराम से एक एक दीपक का यूज़ कर सकते हैं। घिसिए और बस उसमें नींबू मिला के आप इस तरीके से अपने पूजा की जो सामान है बर्तन है उन्हें बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। इसमें ना ही पैसे लगते हैं ज़्यादा और ना ही इसमें कोई मेहनत लगती है। पैसे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगते और मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगती। बस आपको थोड़ा सा इसमें ये बहुत हल्के हाथों से, ऐसा नहीं है आपको दम लगाना है, ताकत लगानी है, घिसना है। क्योंकि जब हम जो है टाइट वाले जूने के साथ इन्हें रगड़ते साफ़ करते थे तो तब बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन आप इस तरीके से जब नींबू को दीपक के पाउडर के साथ मिक्स करके इन पे लगाएंगे तो हल्के हाथों से घुमाने से ही ना ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो अब जब भी कभी आप पूजा की कोई बर्तन यूज़ करें तो उनको इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। अब बारी आती है इस प्लेट की। ये प्लेट भी बहुत ज़्यादा इसमें निशान हो गए थे। पीतल की यही खासियत होती है कि पीतल ना थोड़ा यूज़ करने के बाद ही तुरंत हल्का डार्क होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसे वापस से क्लीन करना होता है।
तो पीतल को क्लीन करने के लिए ये बिल्कुल बेस्ट रेमेडी है। आप इसे इसमें यूज़ करिए और देखिए जो बर्तन है पीतल के, चाहे वो आपके खाने के हो, पतीले कढ़ाई हो या कोई प्लेट वगैरह हो या फिर पूजा के इस तरीके से बर्तन हो, आप सभी चीज़ों को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। देखिए पीछे से भी प्लेट देखिए किस तरीके की डार्क है, लेकिन अब आप बीच में देखिएगा इस पेस्ट को लगाने के बाद एकदम से वो जो क्लीन होना शुरू हो जाती है। इंस्टेंट ये आपको दिखता है, इसमें एकदम क्लीन करके देती है। और बस ये प्लेट के साइड्स में जो साइड्स हैं इनको भी हम इस तरीके से रगड़ के क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है लोटा है जल का वो भी क्लीन कर लिया है, प्लेट क्लीन कर ली है, और अब बारी आती है दीपक की। तो दीपक भी इसी तरीके से हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। देखिए जो ओरिजिनल कलर है प्लेट का वो बाहर आ गया है। अब यहाँ पे हम ये दीपक, हमने एक आधा सा दीपक ही कद्दूकस किया था, उसका पाउडर बनाया था, और उसी के साथ तीनों चीज़ें अच्छे से हो गई हैं पेस्ट, बल्कि अभी पेस्ट इसमें बच भी जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी हम अच्छे से रगड़ेंगे और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब ये जो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे अच्छे से हो गई हैं, हमने साफ़ कर ली हैं। अब मैं इन्हें आपको वॉश करके दिखाऊंगी। देखिए पहले सबका क्या कलर था और वॉश करने के बाद देखिएगा कि सबका क्या कलर निकल के आएगा। तो ये देखिए कमाल, ये जो बचे हुए दीपक हैं दिवाली, उनके साथ इतना अच्छा रीयूज़ कर सकते हो आप उन दीपक का कि आप काफ़ी सारे पैसे भी बचाएंगे और बिना मेहनत के, बिना खर्चे के, बिना समय वेस्ट किए आप ये चमकदार अपने जो पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, इन सब को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तांबे और पीतल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप घर में पूजा पाठ की चीज़ें या बर्तन कढ़ाई कुछ यूज़ करते हैं पीतल या तांबे का, तो आप उसको इस तरीके से दीपक के साथ और नींबू के साथ ज़रूर वॉश करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर कभी आप मार्केट से पीताम्बरी या कोई और चीज़ इस तरीके की केमिकल नहीं खरीदेंगे, जिनको लगने के बाद हाथ भी थोड़े ड्राई हो जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। लेकिन आप ये जो देसी नुस्खा है ना, बचे हुए दीपकों का और नींबू का, इसके साथ आपके हैंड जो है, हाथ भी सॉफ्ट रहेंगे और आपके बर्तन भी बिल्कुल क्लीन, एकदम चमकदार नए से बन जाएंगे। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल नए, जैसे अभी मार्केट में से लेके आए हैं। इसका इसी तरह आप भी अपने सभी चीज़ों को वापस से न्यू बना लीजिए। तो आपको ये जो वीडियो है ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगे, आपको फ़ायदा लगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर सबके साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।